मैगलोडॉन, जिसे सबसे विशाल तथा शक्तिशाली शार्क माना जाता था, और ऐसा कहा जाता है कि कोई भी समुद्री जीव मैगलोडॉन का मुकाबला न तो पहले कोई कर पाते थे और ना ही आज के किसी जीवों में वो साहस है। पर जितना विशाल हमारा महासागर है, उससे कहीं अधिक इसमें राज छिपे हुए हैं, क्योंकि आज से 12 मिलियन सालों पहले महासागरों में ही एक ऐसे स्पर्म व्हेल की प्रजाति पाई जाती थी जिसके आतंक के सामने किसी भी जीवों की नहीं चलती थी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हो अगर सबसे शक्तिशाली शार्क यानी मैगलोडॉन की लड़ाई खूंखार लिवियतन से हो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोनों जीवों की लड़ाई से पहले अगर हम इसके आकार की तरफ नजर डालें तो इसमें मैगलोडॉन न सिर्फ शार्क की प्रजाति का सबसे बड़ा जीव था, बल्कि इसे दुनिया में अब तक के पाए गए सबसे विशाल समुद्री जीवों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस शिकारी की लंबाई 18 मीटर तक पाई जाती थी। यानी ये आकार में एक ग्रेट व्हाइट शार्क की तुलना में 3 गुना विशाल होते थे और इसकी वजन लगभग 65 टन की होती थी, जो आज के ग्रेट व्हाइट शार्क से करीब 60 गुना और एक अफ्रीकन हाथी के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। इस विशाल प्राणी की बनावट बिल्कुल आज के किसी ग्रेट व्हाइट शार्क के समान होता था और इनकी बॉडी काफी चौड़ी होती थी। वहीं लिवियतन स्पर्म व्हेल की एक विलुप्त हुई प्रजाति है जो आकार में मैगलोडॉन से कम नहीं थे, क्योंकि इसकी लंबाई 17.5 मीटर की होती थी और ये किसी भी हाल में मैगलोडॉन से कम नहीं थे। लिवियतन वजन में 57 टन का होता था, जो कि मैगलोडॉन से थोड़े कम भारी होते थे। पर इस व्हेल के सिर का आकार काफी विशाल होता था, क्योंकि इसका सिर का आकार ही 2 इंसानों के आकार के जितना होता था और अपने बड़े सिर के कारण ये काफी डरावने भी दिखा करते थे। यानी आकार के मामले में एक मैगलोडॉन लिवियतन से बड़े आकार के होते थे। पर लड़ाई में सिर्फ आकार मायने नहीं रखती, बल्कि ऐसे कई और फैक्टर्स होते हैं जो लड़ाई में जीतने के लिए आवश्यक होते हैं। अब चूंकि व्हेल और शार्क के हाथ और पंजे नहीं पाए जाते थे, इसलिए हम इसकी दांतों की तुलना करते हैं। एक मैगलोडॉन के जबड़े 2.5 मीटर से लेकर 3 मीटर चौड़े पाए जाते थे, जो इतना विशाल होता था जो कि एक ही बार में ये 2 इंसानों को निगल सकते थे। इसके साथ ही मैग के पास कुल 276 दांत पाए जाते थे और ये 5 रोज में बटे होते थे, और अगर किसी तरह इनका एक दांत डैमेज हो जाता तो यह अपने उस दांत को नए दांत से रिप्लेस कर लेते। इनके दांत कुल 18 सेंटीमीटर लंबे हुआ करते थे। और अगर ये दांत आपको काफी विशाल लग रहा हो तो जरा इस तस्वीर की ओर ध्यान दें, जो कि एक लिवियतन का दांत है और ये आकार में करीब 36 सेंटीमीटर यानी मैग के दांत के मुकाबले 2 गुना ज्यादा बड़ा है। इसके साथ ही लिवियतन के दांत अब तक के पाए गए किसी भी जीवों के दांत से ज्यादा बड़े हुआ करते थे, लेकिन इसके दांतों की संख्या मैग के दांतों की संख्या से कम हुआ करती थी, क्योंकि लिवियतन के कुल 40 दांत पाए जाते थे, जिसमें से 22 दांत निचले जबड़े तथा ऊपर वाले मसूड़ों पर 18 दांत लगे हुए थे। पर इसके दांत अगर किसी तरह टूट जाए तो वो दोबारा नहीं निकल पाते थे, लेकिन इसके दांत इतने मजबूत थे जिसके पकड़ से बच पाना किसी भी समुद्री जीवों के लिए नामुमकिन हो जाता था। यानी दांतों के मामले में दोनों जीवों को बराबर इसलिए माना जाएगा क्योंकि एक और जहां मैग के पास 276 बदलने वाले दांत है, वही लिवियतन के पास विशाल आकार के दांत है। अगर हम दोनों जीवों की काटने की क्षमता यानी बाइट फोर्स की बात करें तो इसमें बेशक एक मैगलोडॉन का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि धरती पर पाए गए अब तक किसी भी जीवों में से सबसे शक्तिशाली बाइट फोर्स मैगलोडॉन की ही होती थी, क्योंकि एक मैगलोडॉन की बाइट फोर्स 40,000 PSI यानी एक टीरेक्स की बाइट फोर्स से लगभग 3.5 गुना पाई जाती थी। वहीं दूसरी तरफ लिवियतन की बाइट फोर्स के बारे में अब तक कोई सटीक आंकड़ा मौजूद नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर किए गए अध्ययन के बावजूद भी वैज्ञानिक इसके बाइट फोर्स के बारे में अब तक कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। पर कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा दावा है कि लिवियतन की बाइट फोर्स मैग के बाइट फोर्स से भी ज्यादा होती थी। यानी बाइट फोर्स की तुलना करने पर हम किसी भी नतीजे में नहीं पहुंचते हैं। लेकिन अगर हम इसकी रफ्तार की बात करें तो एक मैगलोडॉन बाकी शार्क के मुकाबले काफी तेज हुआ करते थे, क्योंकि इसकी पानी में तैरने की नॉर्मल चाल भी 17 किलोमीटर प्रति घंटे की होती थी। यानी इसकी नॉर्मल चाल भी ग्रेट व्हाइट शार्क के नॉर्मल चाल से 2 गुना अधिक हुआ करती थी और दूसरे अन्य शार्क से यह 3 गुना ज्यादा तेज हुआ करते थे। और इस रफ्तार के पीछे का कारण है भारी मात्रा में ऑक्सीजन की खपत। दरअसल मैगलोडॉन को अपने शरीर के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए इसके गिल्स के अंदर लगातार पानी के बहाव बनाए रखना पड़ता था, इसलिए मैगलोडॉन को हर वक्त तेज गति से तैरते रहना पड़ता था।
पर इसकी टॉप स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई गई है। लेकिन इस टॉप स्पीड को ये ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाते थे। वहीं दूसरी ओर लेवियतन की स्पीड की बात करें तो इसकी नॉर्मल स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटे की होती थी, जो कि लगभग मेगालोडॉन की बराबर ही थी। वहीं लेवियतन की टॉप स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटे की होती थी, पर यह अपने टॉप स्पीड को काफी अधिक देरी तक मेंटेन करने में सक्षम थे। इसलिए अगर हम ज्यादा देर तक पानी में तेज गति को बनाए रखने की बात करें तो इसमें बेशक लेवियतन ही विजेता निकलेगा। पिछले कई करोड़ों सालों से धरती पर मौजूद शार्क के शरीर पर कोई खास बदलाव नहीं आया है, क्योंकि अगर हम इसकी साइज को छोड़कर सिर्फ इनके शारीरिक संरचना को ध्यान से देखें तो ये दोनों लगभग एक जैसे ही लगते हैं। इसलिए विशेषज्ञों का कहना है कि मैग के पास भी वो सभी सेंसिटिव ऑर्गन मौजूद थे जो आज के ग्रेट व्हाइट शार्क में देखने को मिलते हैं। तो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मेगालोडॉन की देखने की क्षमता किसी बिल्ली के देखने की क्षमता से कई गुना बेहतर थी, और किसी इंसान के तुलना में यह चीजों को हमसे लगभग 10,000 गुना ज्यादा स्पष्ट सूंघ सकते थे। इसके अलावा शार्क अपने चारों ओर हुए हल्के से भी दबाव या हलचल को महसूस कर सकते थे, और ये अपने एक ऑर्गन की मदद से अपने आसपास मौजूद किसी भी शिकार के बॉडी में से निकलने वाली बिजली के तरंगों को महसूस करके उसका पता लगा सकते थे। वहीं दूसरी ओर वेल के पास भी बाकी मैमल्स की तरह अच्छी आंखें होती है, पर पानी के ज्यादा गहरे हिस्से में देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए वेल ने अपने दूसरे सेंसेस को काफी अच्छा से डेवलप किया है, खास करके इनके सुनने की क्षमता, क्योंकि ये अपने से कई हजार किलोमीटर दूर उत्पन्न हुई अपनी साथी वेल की आवाजों को सुन पाते थे। इसके अलावे ये साउंड की मदद से अपने स्थिति का पता लगाते थे, क्योंकि जब ये अल्ट्रासोनिक तरंगों को बाहर निकालते थे तब ये हमेशा ध्यान रखते थे कि तरंग कितनी देर बाद वापस आ रही है, यानी इसमें पहले से ही साउंड नेविगेशन सिस्टम लगा होता था। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि दोनों ही शिकारी अपने आप को समुद्र में ढाल चुके थे। जहां एक में सूंघने की क्षमता बेमिसाल थी, वहीं दूसरा सुनने में लाजवाब था। पर जैसा कि कई शक्तियों के बावजूद सभी में कमजोरियां पाई जाती है, जिसमें से एक मेगालोडॉन को हमेशा तैरते रहना पड़ता था, जो कि इसके लिए काफी घाटा साबित हो सकता है। वहीं दूसरी ओर लेवियतन को हर 2 घंटों में सांस लेने के लिए पानी की सतह तक आना पड़ता था, यानी इस मामले में दोनों के पास कुछ न कुछ खामियां मौजूद थी। पर एक लेवियतन के मुकाबले मैग की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी वो है इसकी इंटेलिजेंस। हालांकि शार्क मूर्ख तो नहीं होते थे, लेकिन एक स्पर्म व्हेल की तुलना में इनका ब्रेन काफी छोटा होता है, और इसलिए इनकी इंटेलिजेंस भी स्पर्म व्हेल से काफी कम होती है। पर यह कहना थोड़ा मुश्किल है कि इसकी इंटेलिजेंस इसके बीच होने वाले युद्ध में किस तरह का प्रभाव डालता है, लेकिन ज्यादा इंटेलिजेंस होने की वजह से लेवियतन को इसका फायदा जरूर पहुंचता। वहीं अगर हम मेगालोडॉन की खूबियों की बात करें तो वो था उसका मुंह, जो कि लेवियतन के मुंह के मुकाबले काफी बड़ा हुआ करता था। इसलिए मैग किसी भी जीवों के अंगों पर हमला करके उसे मौत के कागार पर लाकर खड़ा कर देते थे। लेवियतन का जबड़ा काफी लंबा होता था और इसके दांत भी काफी लंबे हुआ करते थे, इसलिए ये अपने शिकार पर काफी गहरा हमला कर सकते थे। अर्थात इस मामले में दोनों के पास अपनी खास खूबियां थी, क्योंकि एक और लेवियतन अपने शिकार पर गहरा घाव छोड़ सकता था, वहीं मैग अपने शिकार के एक बड़े अंग को घायल कर सकते थे। तो जब कभी इन दोनों की आपस में लड़ाई होती तो पहले मैग पानी में हुई हलचल से लेवियतन की ओर बढ़ता, पर लेवियतन की सुनने की क्षमता काफी अधिक थी, इसलिए वो अपने साउंड नेविगेशन सिस्टम से मैग का पता लगा लेता और वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके मैग के पेट पर अपना सिर से मारने की कोशिश करता। लेकिन ऐसा करने पर लेवियतन मैग के नजरों में आ जाता। तभी मैग लेवियतन के फिन्स और टेल पर हमला करता, जिससे बचने के लिए लेवियतन पानी की सरफेस में आना चाहता ताकि वो सांस भी ले सके, और अगर ये ऐसा कर पाते तो लेवियतन काफी ताकत इकट्ठा कर पाते, पर अपनी तेज रफ्तार से मैग उसे तुरंत पकड़ लेता और अंत में जीत मैग की ही होती। वैसे एक ही समय काल में पाए जाने के कारण इनके बीच आपस में लड़ाई भी जरूर हुई होगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें।